हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी मछली के बारे में बात करूंगा जिसका ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा हाई है। आपकी चाहे वो एमसी मछली हो, चाहे वो आपकी विदेशी कार्प मछली हो, इन दोनों में कॉमन कार्प मछली, जिसको हम लोग आजकल अमूर कार्प भी बोलते हैं, वो कॉमन कार्प की ही एक वेराइटी है अमूर कार्प। इस मछली का पालन बहुत आयत से हो रहा है। कॉमन कार्प मछली के बारे में दोस्तों मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला कि उसका ब्रीडिंग प्रोसेस क्या है, आप कैसे प्रेजेंट करवा सकते हो। दूसरा, कॉमन कार्प का आप फीडिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। और तीसरा, आपको कितना स्टॉकिंग डेंसिटी मेंटेन करना है। और इसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो आपको नहीं पता। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कॉमन कार्प मछली का ब्रीडिंग आप कैसे कर सकते हो। कॉमन कार्प मछली का ब्रीडिंग कराने का दोस्तों 2 सीजन होता है आपका, चाहे वो बरसात का सीजन हो, चाहे वो आपका ठंडी का समय हो। और इस मछली की एक क्वालिटी है कि इसके लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक हेचरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने नेचुरल जो तालाब होता है वहाँ पर इस मछली को इंजेक्शन लगाकर ब्रीडिंग कर सकते हो। ब्रीडिंग कराने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको बस इसके अंडे को चिपकने के लिए कुछ पौधे चाहिए, जिसको अपन निलंबो बोलते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं उसका ब्रीडिंग कराने के लिए। आसानी से ये मछली हापा में ब्रीडिंग कर लेती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, अगर आप कॉमन कार्प मछली का ग्रो आउट कल्चर करना चाहते हो, उसको बड़ा करके सेल करना चाहते हो, तो इसके लिए मिनिमम आपको जो कार्प मछली के लिए जितने तालाब की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको मिनिमम 1 एकड़ के तालाब में आप कॉमन कार्प मछली का पालन कर सकते हो। कॉमन कार्प मछली आपके तालाब के बॉटम में रहती है और वो आपकी सड़ी गली पदार्थ हो गया, चाहे तालाब के बॉटम में मिट्टी हो गई, उसको खाती है, या फिर आपके मेड़ में जो पेड़ पौधे उगे होंगे उसको भी आपकी कॉमन कार्प मछली है वो खाती है। फीडिंग वो आपकी सड़ी गली पदार्थ से लेती है, और अगर आप सप्लीमेंट्री फीड डालते हो तो ये या तो सरफेस से जाकर फीड ले लेगी या फिर मिडिल पोर्शन में भी जाकर ये फीडिंग कर सकती है। तो कॉमन कार्प मछली को स्पेसिफिक आप सप्लीमेंट्री फीड खिलाइए या फिर इसको नेचुरल फीड में भी आप पालन कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब भी आप कॉमन कार्प मछली के लिए तालाब की तैयारी करो तो आपको अपने तालाब, 1 एकड़ का तालाब चाहिए। वाटर डेप्थ है दोस्तों, वो आपको मिनिमम 6 फीट का आप वाटर लेवल है वो मेंटेन करिए। और बच्चे डालने से पहले 2 काम जो हम लोग प्रॉपर आपको बताते ही हैं कि चूना डालना, और दूसरा काम आपको उसमें गोबर की छिड़काई करना। प्रति एकड़ आप 800 से 900 किलो गोबर का उपयोग है उसको सड़ा करके अपने तालाब में डालिए, ताकि प्राकृतिक भोजन है वो आपके बच्चों के लिए पहले से ही तैयार हो जाए। तालाब की तैयारी के बाद दूसरा हमारा काम आता है दोस्तों कि आपको कॉमन कार्प मछली के कितने बच्चे डालने चाहिए। देखिए, कॉमन कार्प को हम लोग प्रायः पॉलीकल्चर में ही पालन करते हैं, मतलब या तो इसको आप कार्प मछली के साथ पाल सकते हो या फिर आप विदेशी जो मछलियां होती है उसके साथ भी आप पालन कर सकते हो। साथ ही साथ आप तेलापिया मछली या फिर मुलेट मछली के साथ भी आप कॉमन कार्प मछली का पालन कर सकते हो। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि जब भी आप कार्प मछली का पालन करो, अपने तालाब के सभी क्षेत्रों में रहने वाली मछलियों को एक साथ ही पालन किया जाता है। मतलब कॉमन कार्प मछली को आप पॉलीकल्चर में ही पालने का प्रेफरेंस करिए। कॉमन कार्प मछली को मोनोकल्चर, आप नर्सरी तालाब जब बच्चा तैयार करते हो कॉमन कार्प का, तब आप उसको मोनोकल्चर में आप तैयार करिए। कॉमन कार्प मछली का बच्ची का इतना ज़्यादा डिमांड है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको 800 से 900 रुपये, यहाँ तक कि 1000 रुपये किलो मिल जाता है आपकी 300 से 400 लाइन बच्चों की। बात करें आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी की कि कितना मछली आप अपने तालाब में डाल सकते हो। किसान भाइयों, हम लोग जितना भी स्टॉकिंग डेंसिटी है जो कार्प मछली का, उसमें 30% आप कॉमन कार्प मछली के बच्चों की हिस्सेदारी है वो होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए प्रति एकड़ आप 5000 बच्चे डालते हो तो उसका 30% आपके कॉमन कार्प मछली का होना चाहिए। मैंने खुद अपने तालाब में 5 एकड़ के तालाब में दोस्तों कम से कम 300 लाइन का 10 किलो बच्चे डाले थे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जो बड़ा तालाब रहता है दोस्तों, वहाँ पर आपको बड़े साइज़ की जो बच्चे हैं उसको डालना चाहिए। मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने बहुत छोटे मछलियाँ उसमें डाली थी, इसकी वजह से
हार्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कॉमन कार्प मछली आपकी बॉटम डॉयलिंग है और वो मिट्टी में थोड़ा सा धंस जाती है। जब आप जाली चलवाते हो, नेटिंग करवाते हो तो नीचे वो बैठ जाती है। तो आपको कॉमन कार्प मछली की संख्या या तो कम रखिए या फिर उसका जो मछली का साइज है उसको आप थोड़ा सा बड़ा रखिए, तभी आपको हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपकी कॉमन कार्प मछली है वो आपकी आएगी। अब बात आती है कि कॉमन कार्प मछली को आप क्या क्या खिला सकते हो। कार्प मछलियों को जो आप खिलाते हो, चाहे वो सरसों की खली हो गया, चाहे वो आपकी राइस ब्रान हो गया, चाहे वो आपकी बादाम की खली हो गया, मतलब जो सप्लीमेंट्री फीड होता है उसके साथ आप कॉमन कार्प मछली को पाल सकते हो। दूसरा, आप इसको कंपनी वाले फीड भी खिला सकते हो। लेकिन अगर आपका पर्पस है कि आपको बस ज़्यादा खर्च नहीं करना है तो आप बस सीड डाल दीजिए, उसमें भी आपकी कॉमन कार्प मछलियाँ साल भर में कम से कम 600 से 700 किलो की हो जाएगी। दूसरी बात, आजकल इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। आप मछली पालन के साथ साथ गाय का पालन, बकरी का पालन या फिर आप अपने राइस फील्ड में मछली पालन की जो प्रोसेस है उसको आप अपना सकते हो। गाय हो गया, बकरी हो गया या फिर कोई भी सुअर हो गया, उसके साथ साथ मछली पालन कर रहे हो तो आप कॉमन कार्प मछली ज़रूर डालिए, क्योंकि गोबर को सबसे अच्छा फीडिंग है वो आपकी कॉमन कार्प मछली ही करती है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी कॉमन कार्प मछली है वो आपकी 10 से 12 महीनों में ही आसानी से 1 से 1.5 किलो साइज है वो अचीव कर लेती है, जो आपके मार्केट में आसानी से मिनिमम 120 से 130 रुपये में सेल हो जाती है। तो इस प्रकार से आप बिना खर्च, मतलब कम खर्च में आप कॉमन कार्प मछली का पालन कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऑस्कर फिशरीज पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।